Students, today we'll start with the fourth chapter in the +1 chemistry. The chapter name is molecular structure and bonding. ठीक, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। इसमें कुछ कंसेप्ट्स आपके 10th क्लास 9th क्लास वाले भी यूज़ होंगे और अब आपके पास इजी चैप्टर से ही आएंगे। एक्चुअल में बस एक सेकंड चैप्टर को छोड़ करके बाकी सब चैप्टर्स बहुत ही इजी लेवल के हैं। आपने थर्ड चैप्टर किया होगा, 10th बेसिस पर था, बट जो अगले फर्दर कंसेप्ट्स थे वो एक एडवांस लेवल के थे, बट बेस जो है वो 10th लेवल का ही उसमें रहा था। पीरियोडिक टेबल, हाँ, बाकी प्रॉपर्टीज़ आई, उनके ट्रेंड आए, तो वहाँ कुछ एडवांस लेवल तो आएगा, वो आया, बट इतना मुश्किल नहीं था कि समझ ना आए। ठीक है, नाउ हमारे पास जो ये फोर्थ चैप्टर है, इस चैप्टर में मेनली हमें क्या करना है। देखो, इसमें ना हमें पता ये लगाना है कि एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, कैसे कंबाइन होते हैं, और वो ऐसे कैसे कंबाइन हो गए कि उनके अंदर एक फिक्स एंगल है, एक शेप है, एक रिपल्शन है, अट्रैक्शन है। ये सब चीज़ें मीन्स मेनली कैसे मॉलिक्यूल बना है, किन किन जगह पर वो स्टेबल होगा, कब वो अनस्टेबल होगा और किस कंडीशन में नहीं बनेगा। ये सब चीज़ें हमें इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। सबसे पहले यहाँ देखो मेन पॉइंट, व्हाई द एटम्स कंबाइन। सबसे बड़ी बात कि एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, तो सिंपल सी बात है, एटम्स कंबाइन इसलिए करते हैं ताकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसके पास तो शेल ही एक है, तो वो ऑक्टेट तो पूरा नहीं करेगा, बट फिर भी जो वो अगर कंबाइन कर रहा है तो वो अपना आउटर शेल कंप्लीट करेगा। आउटर शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वहाँ ऑक्टेट तो नहीं आएगा, बट अगर हम इसको ब्रॉडली ले लें, ब्रॉड कंसेप्ट में, तो एटम्स कंबाइन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल तो हाइड्रोजन का भी पूरा हो जाएगा 1 and 1 2 इलेक्ट्रॉन होकर के। जैसे देखो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या किया, आपस में शेयरिंग कर ली कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेंगे। शेयरिंग का मतलब, जैसे मान लो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कई बार चीज़ें कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है, 10th क्लास में कई बार डिस्कस हुआ है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये पेन है और एक स्टूडेंट है, उसके पास एक चॉक होल्डर है। अब मुझे रिक्वायरमेंट चॉक होल्डर की भी है और स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट पेन की भी है। हम दोनों ने आपस में क्या की, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कि बिल्कुल बीच में एक चॉक होल्डर और एक पेन, मीन्स मैंने अपनी तरफ से अपना पार्ट रख दिया, उसने अपना पार्ट रख दिया, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। मेरी तरफ से अगर पेन इलेक्ट्रॉन है तो उसकी तरफ से चॉक होल्डर एक इलेक्ट्रॉन है, और हम दोनों ने शेयरिंग कर ली। तो अपना क्या हुआ, हमारी जो एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई कि जब मुझे रिक्वायरमेंट थी पेन की, मैंने पेन यूज़ किया, जब मुझे रिक्वायरमेंट थी चॉक होल्डर की, मैंने चॉक यूज़ किया। सेम ही वो स्टूडेंट जो सामने बैठा हुआ है, जब उसको जो रिक्वायरमेंट थी उसने यूज़ कर लिया, तो दोनों के अकाउंट में आ गए। वो पेन और वो चॉक होल्डर एक तरीके से दोनों यूज़ कर पा रहे हैं, दोनों के ही अकाउंट में आ गए और वहाँ शेयरिंग हुई। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन मान लो इस एटम का है, 1 इलेक्ट्रॉन इसका है, पर दोनों की शेयरिंग हो गई। तो शेयरिंग में क्या होता है, वो चीज़ दोनों के नाम पर आती है। दोनों, अभी 2 इलेक्ट्रॉन इसके नाम पर भी आए, इसके भी आए, तो क्या हुआ, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे, और क्या बन जाएगा, H2। और जब 1 and 1 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे डबल बॉन्ड बनेगा, इफ़ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे डिपेंड करता है कि बॉन्ड आपका सिंगल, डबल या ट्रिपल बनेगा। अब इसी कंसेप्ट को लेकर के कि एटम्स कंबाइन हुए, कंबाइन क्यों हुए, क्योंकि उनको अपना ऑक्टेट पूरा करना था। लेकिन यहाँ एक कंसेप्ट और भी है, जो इलेक्ट्रॉन्स आपस में इन्वॉल्व हुए, जो रिएक्शन हुई एटम्स की, तो कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, आउटर मोस्ट शेल वाले, इन्हें बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। कभी भी इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, केवल जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, वही यूज़ होते हैं। और इस कंसेप्ट का यूज़ करके फिर हम अब करेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। सबसे पहले इसमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ही हमें बात करनी है। ऑल्दो लुईस डॉट स्ट्रक्चर हर जगह पर सक्सेसफुल नहीं है,
बट फिर भी बहुत से मॉलिक्यूल को इससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लुईस स्टोर स्ट्रक्चर अगर सिंपल वे में लें तो क्या होगा, जिस किसी एटम या मॉलिक्यूल की लुईस स्टोर स्ट्रक्चर बनानी है, आपने उतने ही नंबर में जितने उसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगा देने हैं। जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का सिंबल है Na एंड वी नो इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 डॉट लगा दो। मैग्नीशियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 डॉट लगा दो। एल्यूमिनियम, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 डॉट लगा दो। मीन्स सिंपली एटम के लिए बड़ा आसान है इसको बनाना, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने डॉट लगा दो। पर इलेक्ट्रॉन किस में, आउटर मोस्ट शेल में। ऑल्दो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, वो 12 13 नहीं बनाने डॉट, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने डॉट लगाने हैं। ठीक, तो ये तो हुआ एटम का। लेकिन मॉलिक्यूल, अब वो कोवलेंट भी हो सकता है, आपके पास आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है। इनकी लुईस स्टोर स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो देख लेते हैं। देखो, जैसे आपको मान लो बनानी है लुईस स्टोर स्ट्रक्चर NaCl की, ठीक है। तो Na के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो यहाँ आप 1 डॉट लगा दो। Cl के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड वी नो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, Cl के पास, क्योंकि आयनिक बॉन्ड है। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, देखो आयनिक बॉन्ड कब बनता है, जब एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ में कंबाइन हो। तो आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल नॉन मेटल में बनेगा और पहला एलिमेंट मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, सेकंड एलिमेंट नॉन मेटल होगा जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो सोडियम पहला एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 1 करेगा, इसको आप यहाँ ऐसे दिखा दो। और फिर क्या हुआ, इधर आ गया Na पॉजिटिव और यहाँ Cl पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट। तो ये बन गई NaCl की लुईस स्टोर स्ट्रक्चर, कि इसका आउटर मोस्ट शेल के एक इलेक्ट्रॉन था चला गया, वहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ऐसे ही MgCl2 को बनाना हो तो Mg के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, और अब यहाँ पर 2 Cl है तो वो आप ऐसे लगाओगे। देखो Cl अगर ऐसे ज्योमेट्री हो कि 1 3 1 2 1 4, तो जो 1 है वो सेंटर में आएगा और 2 क्लोरीन है, एक यहाँ आ जाएगा और एक क्लोरीन यहाँ आ जाएगा। अब क्लोरीन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। देन क्या शो करोगे आप, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो क्या बन जाएगा Mg2 पॉजिटिव, और यहाँ Cl पर 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट लगाओगे, एक नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही ये Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आपने ये आयोनिक कंपाउंड की लुईस स्टोर स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक, अब यही अगर लुईस स्टोर स्ट्रक्चर बनानी है आपको कोवलेंट कंपाउंड्स की, जिसमें कि शेयरिंग होनी है, जैसे कि CO2 बनाना है, तो देखो कैसे बना सकते हैं। ये आपके पास CO2 है, तो यानी कि कार्बन कहाँ पर आएगा, सेंटर में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। कार्बन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। इन द सेंटर ऑफ इन द वैलेंस शेल ऑफ ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें हमें 8 पूरे करने हैं। अब वो 8 पूरे करने के लिए हम डबल या सिंगल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब देखो पहले ना इसके बीच में और इसके बीच में एक एक बॉन्ड तो बनाना मैंडेटरी है, उसके बाद देखते हैं डबल ट्रिपल बनेगा नहीं बनेगा। पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करवा दो, ये इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और यहाँ भी शेयर हो गए। अब जो शेयर हो गए जिन जिन के बीच में है दोनों में काउंट होंगे। अब ये 2 है, ये 2 इसके लिए भी काउंट होंगे, 1 2 ये इसके लिए भी काउंट होंगे। तो चलो 2 तो कॉमन हो गए, इसको मान लो 2 3 4 5 6 7, यानी कि इसके पास अभी 7 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा ऐसे ही यहाँ पर भी फिर 7 ही होंगे, 2 तो ये रहे, 3 4 5 6 7, यहाँ 7 ही हुए। अब काउंट करो कार्बन के पास कितने हैं, ये 2 और ये 2, ये देखो कार्बन के इससे शेयरिंग इससे शेयरिंग, 4 हो गए 5 6, यानी कि इसके पास अभी 6 हैं। तो क्या होगा, एक शेयरिंग यहाँ से हो गई। अब इस शेयरिंग से ऑक्सीजन के तो 8 हो गए,
बट कितने हुए कार्बन के 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो अब क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ भाई भी 8 और यहाँ पर भी 8। अब देखो सबके पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। और इससे पता लगा कितने बॉन्ड बने CO के बीच में, C और O के बीच में 2 बॉन्ड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के पास डबल बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड द ऑक्सीजन। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जैसे आपको बनानी है लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर तो बना सकते हैं। देखो मेन मतलब है कि आपको उतने बॉन्ड बनाने हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएं। मान लीजिए आपके पास वाटर है H2O, तो देखो कैसे बनता है ये, ऑल दो ये तो मैंने चलो बना दिया, अब मेरे को माइंड में रहती है हमेशा स्ट्रक्चर ये वाली। बट देखो ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। एंड हाइड्रोजन हैज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 डॉट लगा दो, 1 1। अब ये इलेक्ट्रॉन देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही शेयर होगा, जब इलेक्ट्रॉन है ही एक तो 2 तो शेयर होने से रहे। अब काउंट करो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी हैं, ये इसके लिए भी, यानी कि इसके पास तो 2 पूरे हो गए। हाइड्रोजन रिक्वायर्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम स्टेबल, हाइड्रोजन स्टेबल हो गए 2 इलेक्ट्रॉन से। एंड नाउ काउंट द इलेक्ट्रॉन्स फॉर द ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट भी पूरा, तो ये आपके पास एक लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाती है वाटर की। इस तरीके से आपकी वाटर की लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनी। तो बाकी सभी भी ऐसे ही बनने वाली है, बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेकिन इसके बाद अब कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स वो करनी है जो थोड़ा सा अलग होती हैं। अलग मतलब उनके ऊपर चार्ज होगा, जैसे CO3 2 नेगेटिव, ये है कार्बोनेट आयोन। देखो अब आहिस्ता आहिस्ता याद करना शुरू कर दो, ऑल्दो ये 9th 10th क्लास बेसिस ही है, बट स्टिल नहीं आते हैं तो इनको अब आहिस्ता आहिस्ता अपने रूटीन में ले आओ। अब कोई डाउट नहीं रह गया कि आप इसके बिना काम चला लोगे। अब आपने जब चूज़ ही साइंस की है तो केमिस्ट्री करनी पड़ेगी और केमिस्ट्री में आते रहेंगे। CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन हो गया। अगर मैं इसका बनाऊं कंपाउंड तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक। तो ये CO3 2 नेगेटिव। अब इसमें देखो अगर हमें इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनानी पड़े तो कैसे बनाएंगे। देखो 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव शो कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएंगे इस स्ट्रक्चर में। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो कम हो जाते, नेगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो देखो इसमें कार्बन एक है तो उसको सेंटर में लेकर आओ, और 3 ऑक्सीजन है तो एक यहाँ ले आओ, एक यहाँ और एक यहाँ ले आओ, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ले लो उसको। नाउ एक काम करो, पहले कार्बन के ऊपर लगाओ 4 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4। अब देखो थोड़ा सा ना जब करते रहोगे आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कहाँ लगाने, पता है हमें बॉन्ड इनसे बनाने हैं तो इनके सामने ही आएंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप पता चल जाता है। मतलब आपको जरूरत नहीं थी इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाने की, आई नो कि मुझे बनाने थे यहाँ पर, तो मैंने पहले ही एडजस्ट करके इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए, ठीक। और आप प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा कि हाँ जिस साइड में आपने इलेक्ट्रॉन लगाए हैं उनके सामने ही होने, एटम है उनके सामने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसके बाद ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर हो गए, और पहले एक एक बॉन्ड बनाओ। पहले मैंडेटरी है हर एक एटम के बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड का बनना, ये पूरे एक एक सिंगल बॉन्ड तो बन गया। अब इसके बनने के बाद देखो क्या कहीं ऑक्टेट पूरा हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब ये 2 तो इसके लिए काउंट भी होंगे इसके लिए भी होंगे, तो यहाँ काउंट करो 2 तो ये हो गए, 3 4 5 6 7 हुए हैं। अगर मैं इसको और इसको और कर दूँ शेयरिंग में तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका ऑक्टेट पूरा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 4 बॉन्ड बने, 2 4 6 8, कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा, बट
यहाँ काउंट करो इसके पास, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा 2 नेगेटिव यहाँ काम आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा करके नेगेटिव चार्ज लगा दो, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा करके नेगेटिव चार्ज लगा दो, तो ये बनी आपकी लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें क्या हुआ, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे उससे 2 एक्स्ट्रा हमें ऐड किए, हमने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड किए हैं, तो लुईस स्ट्रॉस स्ट्रक्चर विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन एज